जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेन्यूड स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एसिड एंड बेस। आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है ताकि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ जाए। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, व्हाट हैपन व्हेन बेस रिएक्ट विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बच्चों हम जानते हैं बेस में OH आयन होते हैं, जानते हैं क्योंकि हम पीछे ये पढ़ चुके हैं। जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे एसिडिक नेचर, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसलिए कैडेट्स जब एक बेस किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो क्या कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन में। नेचर ऑफ रिएक्शन में आपको लिखा नजर आ रहा है कि व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। Non-metallic oxide behave as acidic oxide, so they react with base to produce salt and water। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब एक बेस किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। जिसमें हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। आपको नीचे एग्जांपल भी शो हो रही है। NaOH ने जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, सोल्ट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखिए इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा समझते हैं। NaOH क्या है, NaOH क्या है, बेस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब इनका रिएक्शन करवाया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाटर यानी H2O। आपको समझ आ गई है नेचर ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन और नेचर ऑफ रिएक्शन की समझ आ गई है कि ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। And what do you infer about its nature? It's a neutralization reaction, producing salt and water, like sodium hydroxide and dioxide. This means these oxides are acidic. सिर्फ एसिड ही बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर और सोल्ट नहीं बनाता, बल्कि जैसे आपने अभी देखा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को भी एसिडिक कहा जाता है। आप दोबारा देख लें कि एसिडिक ऑक्साइड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपको सोल्ट प्लस वाटर बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये आपने याद करना है, सोल्ट प्लस वाटर जो है वो आपको प्रोडक्ट मिलता है। आपने ये चीज़ याद करनी है क्योंकि पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं, आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं बाय प्रोडक्ट रिएक्शन। बाय प्रोडक्ट रिएक्शन क्या है कि इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एज अ सोल्ट बाय प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द वाटर। अब बाय प्रोडक्ट क्या है, कहते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो सोल्ट के तौर पर बना है, साथ ही वाटर भी बना है। मीन के रिएक्शन में सोल्ट के साथ साथ वाटर भी बना है, लिहाजा इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं, वाटर और सोल्ट। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हैं, वाटर और सोल्ट। आपको बाय प्रोडक्ट नेचर की समझ आ गई होगी। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है जिससे नमक और पानी बनते हैं। इससे मालूम हुआ कि ये ऑक्साइड्स तेजाबी हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द रीजन ऑफ द शोइंग एसिडिक कैरेक्टर बाय बोथ ड्राई HCl गैस एंड HCl सोल्यूशन इन वाटर। देखिए कैडेट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ड्राई HCl गैस क्या है और HCl सोल्यूशन, इनमें क्या डिफरेंस है, वो भूल जाते हैं। आइए मतलब मैं आसानी से आपको समझाती हूँ। पहले देखें ड्राई HCl गैस। ड्राई HCl गैस में पानी मौजूद नहीं होता, इसलिए जो HCl है वो फ़ौरन आयंस नहीं बनता, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा कतरा या जैसे ही मॉइस्चर या वाटर वेपर मतलब ड्राई HCl के साथ कांटेक्ट करते हैं थोड़ा सा मतलब ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो वो क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। इसमें आपको रिएक्शन भी, जो हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी है वो एसिडिक करैक्टर पैदा करती है, लिहाजा ड्राई HCl गैस सिर्फ मॉइस्चर की मौजूदगी में क्या करती है, एसिडिक बिहेवियर शो करती है। किसकी मौजूदगी में, मॉइस्चर की मौजूदगी में है तो वो ड्राई है, लेकिन ज़रा सा उसको वेपर या वाटर वेपर की फॉर्म में
मॉइस्चर मिलता है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। आज हम खुश्क HCl गैस की तेजाबी नौइयत को समझेंगे। जब ये नमी के साथ राब्ते में आती है तो हाइड्रोजन आयंस खारिज करती है। अब हम देखेंगे कि HCl सोल्यूशन इन वाटर के जब HCl पहले ही पानी में डिज़ोल्व हो तो क्या होगा, तो जो पानी में डिज़ोल्व होगा तो ये मुकम्मल तौर पे डाइसोसिएट हो जाएगा। आप रिएक्शन देख सकते हैं कि HCl ने क्या किया, जैसे ही वो डाइसोसिएट हुआ तो H पॉजिटिव आयन सेपरेट हो गया और क्लोरीन सेपरेट हो गया। तो ये सोल्यूशन क्या करता है, एसिडिक बनाता है। याद रखिए जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, उतनी ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों में फ़र्क याद रहेगा। ड्राई HCl गैस से मॉइस्चर मिलने पर एसिडिक होता है, जबकि HCl सोल्यूशन में पहले ही पानी मौजूद होता है। वो जितने आयन उसमें हाइड्रोजन के आयन मौजूद होंगे वो इतना ही एसिडिक करैक्टर शो करेगा। Let's learn about HCl's acidic character. In water, it dissociates into ions. These H+ ions show its acidity. That is the reason. जब HCl को पानी में हाल करते हैं तो ये H+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। इसे डिसोसिएशन कहते हैं। इन H+ आयंस की वजह से ये एसिडिक होता है। मैं अगेन बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर वो ये क्वेश्चन पूछें कि ड्राई HCl और HCl सोल्यूशन कैसे एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे कि बोथ ड्राई गैस एंड HCl सोल्यूशन शो एसिडिक करैक्टर बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे ना कैडेट्स, आंसर दे देंगे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ये दोनों क्वेश्चन याद भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ठीक है, अब हम एक दफ़ा सारा रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेस कैसे रिएक्ट करता है, कैसे नॉन मेटेलिक जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर और सॉल्ट बनाते हैं। हमने रिएक्शन भी किया, वीडियो के थ्रू भी समझा, और ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने समझा ड्राई HCl गैस कैसे मॉइस्चर होकर एसिडिक बना होती है, या HCl सोल्यूशन जब पानी में आयंस बनाता है तो वो कैसे एसिडिक करैक्टर शो करता है। देखें कैडेट्स, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो आपने YouTube पे इस वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और वैलिएंट स्कूल का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप डेली केमिस्ट्री की जो तमाम लेक्चर्स हैं वो आप तक वक्त से पहुंच सकें। बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।